नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूँ बाबा की खरी खोटी और स्लो जिंदगी में। आज जरा बात करने वाले हैं हम बिहार चुनाव के नतीजों पर। लेकिन बिहार चुनाव के नतीजे पर बात करने से पहले उससे भी ज्यादा जरूरी एक मुद्दा है जिस पर जरा बात पहले हो जाए। आखिर ये बाबा रामदास के पास ये सटीक आंकड़ा कैसे था? क्या ज्ञानेश कुमार बाबा रामदास के संगीतियां हैं, लंगोटियां हैं? क्या ज्ञानेश कुमार बाबा का पेटीएम रिचार्ज कराते हैं या ये उनका रिचार्ज करते हैं? या अलग अलग राज्यों में सटीक आंकड़ा, बिल्कुल सटीक, दो एक दो सीट इधर उधर कह सकता हूं मैं, आता कैसे है? जरा आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं और इस मुद्दे पर खुद बाबा रामदास से बात करते हैं। ये ज्ञानेश कुमार और आपके बीच क्या है? आपके पास कैसे सटीक आंकड़ा होता है बाबा रामदास? अवनीश भाई, कुछ नहीं है, ये सब कहने की बातें हैं। अवनीश भाई, सॉरी, श्रीकांत जी, देखिए, पुराने जितने इलेक्शंस हुए हैं जिसमें वोटिंग परसेंटेज हाई रही है और जिसमें जो माहौल था वो चार्ज था और किसी एक पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रहा था, और दोनों पार्टियों के बीच में अगर वोट परसेंटेज का डिफरेंस बड़ा होता है तो हमेशा बहुत बम्पर रिजल्ट आता है। जैसे हमने पिछले दिनों आम आदमी पार्टी की के चुनाव देखे, पंजाब में देखे, दिल्ली में देखे, या आप देख लीजिए कि मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव, ये वाला, इस बार वाला, गुजरात का इस बार वाला विधानसभा चुनाव देख लीजिए, महाराष्ट्र का देख लीजिए। तो आजकल देखिए, लोकतंत्र में एक चीज तो तय है कि जनता जब फैसला देती है तो एकदम एक तरफा देती है, फिर त्रिशंकु नहीं कर, लटकाती नहीं है बीच में। तो मुझे एक तो बिहार में डे वन से एक बात दिखाई दे रही थी कि तेजस्वी और कांग्रेस के लिए कोई स्कोप नहीं है। कांग्रेस का तो खैर वोट बैंक नाम की चीज ही नहीं बची। सासाराम जिले की एक दो सीटों को छोड़ दिया जाए और एक दो मुस्लिम बहुल सीटों को अगर छोड़ दिया जाए, वो भी इसलिए क्योंकि गठबंधन में उनको मिली है, वो किशनगंज टाइप की सीटें, तो इनके पास अपना वोट बैंक नाम की चीज ही नहीं बची है। सासाराम जिले में एक दो सीटें हैं, सासाराम की है, चेनारी है, जो कि पुराना मीरा कुमार जी का और बाबू जगजीवन राम का जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र में। बाकी रही बात पूरे प्रदेश में, न तेजस्वी के पास मुस्लिम और यादव के अलावा कोई तीसरा कॉम्बिनेशन नहीं था, कोई तीसरा वोट बैंक नहीं था। और सर एक चीज आपको बताऊं, ये इंडी अलायंस वालों, डिप्टी सीएम वाला वोट बैंक तो था, डिप्टी सीएम वाला वोट बैंक भूल गए। मैं, आपको याद होगा मेरे, आप बहुत सारे पुराने थंबनेल उठा के देखिए, मैंने स्पष्ट कहा था कि सहनी, मुकेश सहनी चले गए गठबंधन में और वोट बैंक रह गया एनडीए के पास। ये मैंने बकायदा थंबनेल लगा के वीडियो बनाया था, दर्शकों को याद होगा। वोट ट्रांसफर नहीं हुआ था, वोट गया ही नहीं, सहनी वोट ने मुकेश सहनी को त्याग दिया है, हम नहीं जा रहे, हम मोदी जी के साथ हैं। तो बात यह सर कि अकेले यादव और मुस्लिम से आप राजनीति नहीं कर सकते और चुनाव नहीं जीत सकते। ये बात तेजस्वी को समझ लेनी चाहिए, एक और आदमी है उसको भी समझ लेनी चाहिए। पीके नहीं नहीं, मुस्लिम और यादव की और राजनीति कौन करता है देश में? अखिलेश छोटी जी। चोर, हाँ, छोटी चोर, उनको भी समझ लेना चाहिए, बिहार के रिजल्ट उनको समझ लेना चाहिए कि सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण से और यादव वोट बैंक के सहारे नैया पार नहीं होगी। ये बिहार ने सबसे तगड़ा मैसेज दे दिया। और जहां विकास की राजनीति होगी, जहां राष्ट्र निर्माण की राजनीति होगी, जहां राष्ट्र हित की राजनीति होगी, जहां हिंदू हित की बात होगी,
वहां यादव वोट बैंक से काम नहीं चलेगा। अगर आप अपने ऊपर एंटी हिंदू पॉलिटिक्स का ठप्पा लगाते हैं, जैसा कि इंडी अलायंस के हर घटक दल ने लगा रखा है, ये उनके लिए खतरे की घंटी है। और राहुल गांधी को अब समझ लेना चाहिए कि हिंदुओं का विरोध करके, सनातन का विरोध करके अब आप भारतीय राजनीति में सरवाइव नहीं कर सकते। अब अगर आप कुंभ का विरोध करेंगे, अगर आप छठ को ड्रामा बताएंगे, अब अगर आप कुंभ को ड्रामा बताएंगे, ढोंग ढकोसला बताएंगे, यदि अब आप कहेंगे कि कुंभ में तो गंगा जी का पानी प्रदूषित है, सड़ा हुआ, छठ का ड्रामा कर रहे थे, यदि आप रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को अगर आप वहां पे नाच गाना बताएंगे, अगर आप मुसलमानों को खुश करने के लिए रामलला के दर्शन करने नहीं जाएंगे, तो आप भारत में राजनीति नहीं कर सकते। बिहार के चुनाव ने यह स्पष्ट कर दिया है। अब मुझे एक बात मैं आपको बताऊं, मैं ये देख रहा था कि भैया, अच्छा, ये जितने भी सर्वे करने वाले, आप भी तो एक कंपनी का सर्वे करने गए थे, आपने ही मुझे आके कान में बताया था कि नहीं नहीं, कोई केक वॉक नहीं है, बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है चुनाव, आपने कहा था ना। अब आप लोग कैसे क्या देखते हैं, कहां फंसा हुआ था? नहीं नहीं, ये बुरी तरीके से फंसा हुआ नहीं, मैंने ये कहा था कि चुनाव बढ़िया है, अच्छा है, और दोनों तरीके से चुनाव बढ़िया लड़ा जा रहा है। पर ये मैंने नहीं कहा था कि एनडीए नहीं जीतेगा। वो शुरुआत से तो हम कह ही रहे कि एनडीए जीतेगा, बढ़िया करेगा। अच्छा, मुझे एक बात नहीं समझ में आई, लोग इतना बड़ा हुआ बना रहे थे कि जनसुराज 12% वोट ले जाएगा, 35 से 40 सीट, 10 से 12 सीट। मैं डे वन से, आपको याद होगा, मैंने कहा खाता नहीं खुलेगा, 1 से 1.5% वोट आ जाए बहुत बड़ी बात समझ लेना। खाता खुला है क्या? कहीं एक जगह, एक दो जगह शायद थर्ड आए हैं। क्या रिपोर्ट है आपके पास? है कोई जनसुराज की रिपोर्ट? हाँ, तो 2.5 से 3% वोट है पूरे उसमें। बहुत जगह जमानत जब्त है, बहुत जगह तीसरे नंबर पे है, और बहुत जगह एनडीए और आरजेडी, मतलब गठबंधन के जीत और हार के फासले में भी उनका बहुत एक तरीके से हाथ है। 3 ऐसी जगह है मात्र, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अपने तेजू भैया से तो ज्यादा वोट लेकर आया है वो एक जगह। ये गया है। नहीं, वो ये बताइए मुझे, वो गणित वाले एक गुरु जी रहे ना, सिन्हा साहब, वो एगो सीट से लड़ रहे थे, बहुत बोला है गुरु जी की बहुत इज्जत है, गुरु जी के सम्मान तो करे ही क्यों ही। कई लड़का गुरु जी के सम्मान किया है, कौने पटना के किसी सीट से वो चुनाव लड़ रहे थे, क्या हुआ उसमें? उनका ओलापाती हो गया। नहीं, जमानत बची कि जब्त हो गई? नहीं, जमानत शायद अभी वो आंकड़े नहीं आए, लेकिन हार गए हैं, ये क्लियर है। चौथे हारना तो नंबर पे देखिए हैं उनको था शायद, ही। चौथे से ही पहचान। भाई, गणित का टीचर एक होना एक बहुत अच्छी बात है, वो एक अलग बात है। हाँ, पर आपने मुझे गणित पढ़ाया है, इसका मतलब मैं आपको वोट दे दूंगा और आप आके व्यवस्था परिवर्तन कर देंगे, ये सब लफाजी वाली बातें हैं। तो कुल मिला के वो तमाम लोग, वो तमाम पैनलिस्ट, वो तमाम सेफोलॉजिस्ट, वो तमाम विश्लेषणकर्ता, वो तमाम हाँ। चुनावी पंडित जो कह रहे थे कि बहुत बड़ा तंबू ताना है जनसुराज, हम्म। बहुत बड़ा गुब्बारा था, उसमें से हवा निकली, फस, वो ऐसे 5 कर। साल नहीं दिखाई देगा। जी। अच्छा, एक तो एक सवाल मैं एक आपसे पूछूं। हाँ, जी जी। बिहार की जनता ने नीतीश चाचा को तो जिता दिया, लेकिन एक और चीज कर दी है, अब वापस नीतीश पलटी नहीं मार पाएंगे। चाहेंगे तो भी नीतीश पलटी नहीं मार पाएंगे, क्योंकि बीजेपी इतना बड़ा फैक्टर बनकर निकली है। और खास तौर से चिराग, और चिराग के साथ हम, और उसके साथ जो भी है, तो अगर चचा पलटी मारते हैं तो बीजेपी येन केन प्रकारे सत्ता में आ जाएगी। तो आपको नहीं लगता कि अब वाकई नाच दिया है, केवल जिताया नहीं है?
नीतीश बाबू को नाथ भी दिया है कि अब तुम पलटी नहीं मार सकते हो। नहीं, मुझे एक बात बताइए, ठीक है पलटी नहीं मारेंगे, उन्होंने कह भी दिया था कि अब बुढ़ापे में अब क्या मैं पलटी मारूंगा। पर मुझे एक बात बताइए, जो फाइनल गणित आई है उसमें माइनस जेडीयू भाजपा की कितनी सीट है? क्या वो जेडीयू को माइनस करके अपने बल पे सरकार बना लेगी? और अगर नहीं। एक देखिए, हमको हाँ। सिर्फ भाजपा की फाइनल टैली में लगभग कितनी सीट आ रही है? 90-92 आ रही है। हाँ 90 है, 90 है। 90 सीट हो गई। लोजपा 19, 109, और क्या नाम, हम और वो मिला के, 6 कुशवाहा जी मिला, 6 वो कितना हो गया? 6 और जोड़ लीजिए। तो थोड़ी सी सीटें कम रह जाएंगी। हाँ। अब सवाल इसमें ये उठेगा कि चीफ मिनिस्टर किसको बनाते हैं? और क्या, देखिए, सिर्फ चीफ मिनिस्टर नहीं बना रहा है ना, नीतीश बाबू के सांसदों का समर्थन, उनके समर्थन से केंद्र की सरकार भी चल रही है। तो क्या केंद्र की सरकार को अनावश्यक डिस्टेबलाइज करने की जरूरत है? अगर अपना मुख्यमंत्री चाहिए ही चाहिए तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी ये रिस्क नहीं लेंगे। और एक चीज मैं आपको बताऊं, देखिए, सीटें बेशक बीजेपी की ज्यादा, परंतु ये मानना पड़ेगा कि 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी इस जीत के हीरो नीतीश बाबू ही हैं। क्या आप मेरी इस बात से आप सहमत हैं? इस जीत के हीरो है नीतीश बाबू। इसमें कोई दो राय नहीं है। वो व्यक्ति अगर और 10वीं बार भाजपा ने मुख्यमंत्री। हाँ। और भाजपा ने उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। कोई दो राय नहीं है। तो उनको कल ही लोग बड़ा मजे ले रहे मुख्यमंत्री, थे, मैं आपको बताऊं कि नीतीश जीतते ही पलट जाएगा, सरकार गिर जाएगी और ब्ला ब्ला हो जाएगा और तेजस्वी ये वो। मैं कह रहा था भाई आने दीजिए, और बीजेपी छोड़कर नीतीश नहीं जाएंगे, और नीतीश बीजेपी के बिना ना बिहार चल पाएगा, बीजेपी के बिना, और ना नीतीश के बिना यहाँ दिल्ली में तो दिक्कत होगी। देखिए, और जो ये लोग ऐसी जीत बात वाकई नीतीश की है। जो लोग ऐसी बातें करते हैं ना, वो बड़ी बचकानी बातें करते हैं। ये बड़ी बचकानी बात है कि नीतीश आते ही पलट जाएंगे। अरे यार, एक आदमी का कैरेक्टर होता है, पुरानी बातें खत्म हो गई। आज अगर वो ऐसा करते हैं, हालांकि ऐसी कोई संभावना नहीं, मैं एक बात कह रहा हूं, हाइपोथेटिकल बात कम कर रहे हैं, कि अगर वो ऐसी बात करते तो उनको हासिल क्या होगा? और मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि भाजपा इसको मुद्दा बनाएगी और किसी भी किस्म का इल विल, दुर्भावना अर्जित करके कुर्सी हासिल करने के लिए वो नीतीश बाबू के साथ कोई फाउल प्ले करेगी। मैं इसको कतई नहीं मानता हूं, ना करने की जरूरत है। बिहार बहुत सही चल रहा है, बिहार विकास के रास्ते पे अग्रसर है। किसी भी प्रकार की इंस्टेबिलिटी ना हमें बिहार में चाहिए और ना केंद्र में चाहिए। और बहुत अच्छी बात है कि नीतीश बाबू ही अगले मुख्यमंत्री की शपथ लें। उसके बाद साल 2 साल बाद देखा जाएगा, जो होगा उनका स्वास्थ्य जैसा अलाउ करेगा। हो सकता है कि कल को नीतीश बाबू स्वयं ही कह दें कि भैया मेरे बस का नहीं है, आप लोग कुछ और देख लीजिए। जी, हाँ आप लोग चलाइए। अब मैं एक आप सवाल लोग आपसे चलाइए पूछ रहा हूं। जी। अब एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। आपने बहुत लंबा लंबा समय बिहार में बिताया, लंबा लंबा पीरियड, एक एक बार आप जाते थे तो 20 दिन वहीं रह जाते थे। आपने क्या देखा था और आपका क्या आकलन था बिहार में? क्या इस प्रकार का रिजल्ट आएगा ये आपको दिखाई दे रहा था? मुझे तो दिख रहा था। आपको याद होगा जिस दिन, आपको मालूम है, जिस दिन एग्जिट पोल आया है उस दिन मैंने अपनी फेसबुक पोस्ट पे लिखा है, एक 3 लाइन की पोस्ट लिखी थी, मेरा एग्जिट पोल राष्ट्रवादी 180 से 207,
मैंने वो स्क्रीनशॉट भी सुबह कई लोगों के साथ शेयर किया है, पिछले वीडियो में दिखाया भी है। राष्ट्रवादी 180 से 207 और यदमुल्ले 40 से 60। तो यदमुल्ले शायद 50 के आसपास टिक गए हैं आके। हाँ हाँ सबसे बड़ा और नचनिया वाला जो है वो तो हार ही गया, यदमुल्ला है खेसरिया का क्या हुआ हो? हार गया हार गया हार गया हार गया खेसरिया हार गया। हाउ हाउ हार कौन गया, मुन्ना शुक्ला की लड़की लड़ रही थी, वो हार गई। वो भी हार गई, निपट मोकामा गई। में आपके छोटे सरकार जीत गए। जीत गए 28,000 वोट से। 28,000 वोट से जीत गए। तो हाउ बेचारा दुलार चंद तो झूठे मर गया यार, उसको क्या हासिल हुआ? उसकी है? अंतिम चल ही रहा था बेचारे को, तो उसको तो मरना था ही। लोकतंत्र के इस महायज्ञ में उसकी आहुति चढ़ गई आहूत हो मोकामा के गया वो। टाल में। आहूत हो गया वो, उसकी आहुति चढ़ गई, वो आहूत भी हो गया। ये तो बहुत तो बढ़िया हुआ, लेकिन ये जोन कहता था कि हाँ, दिन में मेरी बहन रहती है, रात को बीवी बन जाती है, उसको भी हरवा दी पब्लिक। सबको हरवा दी पब्लिक। यदमुल्ला नहीं चाहिए यहाँ पर एक भी, तो अब यदमुल्ला मेरा सवाल चाहिए आपसे नहीं है, बिहार में जी। अब मेरा सवाल आपसे है कि जी आप इतना जो बिहार घूमे, आपका आकलन क्या था? मेरा आकलन सीधी मैं बात करूं, क्योंकि बिहार में घूम के आया था। कुछ युवा आक्रोशित थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन महिलाएं नीतीश को छोड़कर कहीं जाने को राजी नहीं थी, और महिलाएं सीधे तौर पर नीतीश के साथ थी। और जो पुराने लोग हैं, जो 40 के ऊपर वाले लोग हैं, वो एनडीए छोड़कर कहीं जाने को राजी नहीं थे, क्योंकि लगातार वो वेग चल ही रहा था, लगातार वो वेग। और मेरा मेरा खुद का प्रेडिक्शन था कि ये हार्डली जाएंगे, और ये कम से कम 160 165 प्लस जाएंगे। लेकिन ये जो 200 के ऊपर जाने की है, ये जाहिर सी बात है, मैंने इसका अंदाजा नहीं लगाया था। लेकिन जो हवा बन रही थी, जो ग्राउंड सोल्जर्स काम कर रहे थे, उन्हीं के कारण ये हो पाया है, क्योंकि वो पूरे के पूरे 243 सीटों पर काम कर रहे थे, और उनका काम बहुत बेहतर हुआ है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि ये 202 सीटों पर एनडीए जो है वो आके टिका है। मैं आपको बताऊं श्रीकांत भाई, हम्म, मेरे एनालिसिस में एक और चीज थी। मैंने जब हाँ 2020 का डाटा उठाया तो उसमें बेशक तेजस्वी की 75 सीटें दिखाई दे रही थी 2020 के चुनाव में। हाँ और मैंने जब उसको रामविलास पासवान के बेटे हाँ चिराग। की पार्टी से जब कंपेयर किया और उसको उसके बगल में रख के देखा, तो मुझे उसमें सीधे सीधे 30 सीटें घटती हुई हम्म दिखाई दी। कि अगर ये रामविलास का बेटा नहीं रहा होता तो 2020 में जो है, ये क्या नाम आपके तेजस्वी निपट जो गया है, होता। वो 40 सीट के नीचे आ गए होते। तो इस बार के हाँ जो समीकरण थे सर, वही बता रहे थे। और अच्छा, एक चीज मैंने शुरू से पहले दिन से कहा था, आपको याद होगा कि कांग्रेस दहाई का नंबर नहीं छुएगी, 10 से नीचे हाँ रहेगी, 9 या उसके नीचे रहेगी। वो तो उनके पंजे में 2 उंगली है, सुनिए कांग्रेस के सुनिए, पंजे में 2 उंगली है। 3 सीट तो ऐसी जीती है जो 600 800 400 वोट से जीती है। हाँ 3 सीटें, हाँ 6 कुल हाँ जीतती है। हाँ तो मुझे सर तभी दिख गया था कि अच्छा, उसके बाद जब मैंने वोट परसेंटेज का आंकड़ा निकाला, तब मुझे दिखाई दिया कि मैंने कहा यार, ये तो इस बार के चुनाव में न्यूनतम 6 से 8% न्यूनतम का मुझे डिफरेंस दिखाई दे रहा था महागठबंधन और एनडीए के वोट शेयर के बीच में। तो मैंने कहा अगर वाकई 6 से 8% का अंतर आया, तो मैंने कहा तो लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी, लैंडस्लाइड। तो फिर मैंने कहा बिहार में लैंडस्लाइड विक्ट्री का मतलब क्या होगा? तो वो मैथमेटिक्स जाती ही 180 से 207 के बीच में थी, इसलिए ये मैंने जीत 180। बहुत और कुछ मुझे कहती है। हाँ
वो जो दूसरे चरण का जो बम्पर वोटिंग, पहले चरण की बम्पर वोटिंग, दूसरे चरण में और 3%, उसके बाद दिल्ली का आत्मघाती बम हमला भाईजान लोगों का, और उससे उपजा हिंदुओं में गुस्सा। अच्छा, एक चीज और बताऊं आपको, अगर वो हमला किसी पंचर पुत्र ने किया होता ना, हिंदू इतना नाराज नहीं होता, इतनी प्रतिक्रिया नहीं देता। साला तुम्हारा डॉक्टर इतना बड़ा आतंकी है सर। तो और इनको अपने सिर पे बैठा किसने रखा है इस देश में? राहुल ने, अखिलेश और तेजस्वी ने ना। तो हिंदुओं का गुस्सा ममता। सर, हाँ, हिंदुओं का गुस्सा बिहार चुनाव में राहुल और तेजस्वी के खिलाफ निकलना स्वाभाविक। सही बात। तो इन सारी चलिए। चीजों का इशारा हाँ। 207 सीट की तरफ हो रहा था। इसलिए मैंने अपने एग्जिट पोल में 180 से 207 का आंकड़ा दिया जी। जी, चलिए, आज आपने समय दिया, लेकिन दो ताड़का बहनें हैं, अब वो वापस धंधे पे बैठेंगी या बेरोजगार होंगी, उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। उनके स्पेशल वीडियोस को चला कर जरा उसको रोस्ट करने की कोशिश करेंगे। मैं जी चाहूंगा बिल्कुल कि उस बिल्कुल, पर भी आप उन्होंने समय दीजिएगा। 1 मिनट देखिए, हाँ। इस यज्ञ में सबने आहुति दी है। तेजस्वी का गुदा भंजन करने में बहुतों का हाथ रहा है, राहुल जी का बहुत बड़ा हाथ रहा। उन दोनों का भी, क्या नाम था उनका, एक तो मैं उनका नाम तक नहीं जानता, उनकी शक्ल देख के मेरा मूड ऑफ हो जाता। मैंने आज तक कभी उनको नहीं नाम सुना। लेने की जरूरत नहीं है, एक का नाम हिरिया समझिए, एक का नाम बिरिया समझिए। दोनों हाँ, यादव, हिरिया एक झिरिया यादव है और एक भारतीय है। हिरिया झिरिया ने भी तेजस्वी को डुबाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हाँ, तो उन उनका पर नाम भी एक हिरिया वीडियो झिरिया रख बनाएंगे दिया। जी। तो आप साथ जुड़े और आपने इस मुद्दे पर बात की, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, किसी और मुद्दे पे जय श्री राम। करेंगे राष्ट्रहित में चिंतन। तब तक के लिए राम राम, जय सिया राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम। जय श्री राम।